उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। सर इस 4th ग्रेड एग्जाम के लिए क्या पढ़े? 40 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के लिए 2025 के पेपर्स की मेरी ये मैराथन देख लीजिएगा। दोनों की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है। 10 प्रश्न राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स की दोनों की पीडीएफ थ्योरी वाली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड है। 50 क्वेश्चंस का मैटर हो गया। इसके अलावा आपकी पॉलिटी, राजस्थान, इंडिया, कंप्यूटर और साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके को मिलाकर के 500 क्वेश्चंस की मैराथन सीरीज आप सभी के एग्जाम तक चलाऊंगा। 500 क्वेश्चंस की सीरीज के ये प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण होने वाले हैं। तो सभी साथी एग्जाम तक एक ही चैनल से जुड़े रहें और वो है आपका प्यारा माइंड मैप। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। कह दीजिए हालातों से कि मुझे इतनी नफरत भरी निगाह से मत देख। मेरा अंदाज दुनिया से निराला है और मेरे गुरु ने कहा कि बहुत ही जल्द मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। एक बार फिर से आप सभी का साथ देने आ गया हूं। आपको हारना तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा और इतना सरल सा पेपर आएगा जितना पटवारी का अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया है। अधीनस्थ बोर्ड ने जो पटवारी के लिए सीईटी ग्रेजुएशन वगैरह का पेपर लिया है उसके बाद में पटवारी करवाया है। ये 10th लेवल का है 4th ग्रेड का एग्जाम। इसीलिए तो मैंने कहा है कि कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। यूट्यूब से आपको 120 में से 100 से ज्यादा प्रूफ दे दूंगा। आगामी कुछ दिन तक मेरी क्लासेस जो रहेगी, अगर किसी ने अटेंड कर ली, मां सरस्वती का आशीर्वाद बरसेगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपने 6 लाख का टारगेट पूरा किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन है हिस्ट्री कल्चर के। ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और करंट के 15 क्वेश्चन और जोड़ दो तो 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन सब का कंटेंट दूंगा और वैसे दे चुका हूं 12 घंटे। आज वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार अधीनस्थ बोर्ड पूछता है राजस्थान जीके में। हिंदी इंग्लिश के भी बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, जैसे मुहावरे लोगों के बार बार वही पूछते हैं, सीधे सीधे मिल जाएंगे। कंप्यूटर के वो प्रश्न है 200 जो 5 में से 5 मिला दूंगा। उसके बाद पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस आते हैं इंडिया और राजस्थान के, उसके भी बढ़िया वाले, संविधान के और राजस्थान की पॉलिटी। साइंस जो आपके सिलेबस में दे चुकी है, मानव शरीर है, रोग है, धातु वगैरह हो गया, अनुवंशिकी वगैरह हो गया, सारी चीजें लेके आए हो। और करंट अफेयर्स क्या ही कहना, चल मेरी डोल की डमाक कदम, किसका झिंटिया किसका तम। आजो 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 आजो, सारे बच्चे आ गए। तो भाई सुबह से लगातार पिछले 30 घंटे से लगा हुआ था इसी क्लास के ऊपर, तो अब जाकर ये क्लास कंप्लीट हुई है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे। स्टार्ट करें, चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी के 101 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। मैं पहले उसी के ऊपर फोकस करूंगा, सुनिएगा। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ है वो आपके मलिनाथ जी ने चलाया था, याद रखना। और एक आता है कामड़ पंथ। कामड़ पंथ का भी अधीनस्थ बोर्ड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है और ये आपके कामड़ पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया था? कामड़ पंथ की बात करें तो ये आपके रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था, जिनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य करने वाले लोग आपके कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पाबूजी की बात करें, पाबूजी राठौड़ हुआ करते थे। पाबूजी राठौड़ लोक देवता जो अपने कोड़ूमंड फलोदी, है ना, कोड़ूमंड फलोदी से संबंधित है। और गोगा जी की जाति एक बार पूछी थी कि भाई कौन सी जाति से बिलोंग करते, तो आप चौहान थे, है ना। और गोगा जी चौहान है, ये आपको याद रखना। ददरेवा चूरू से याद रखना। ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, ये 4th ग्रेड के पेपर लेके आ जाओ भाई, माइंड मैप के जाके बोलना माइंड मैप के 4th ग्रेड के पेपर चाहिए। बड़ी बात यह है कि 20 टेस्ट दिए गए हैं, 7 के अंदर OMR दी गई है। अगर OMR में गोले भरने का यूं अभ्यास नहीं किया ना, तो फिर एग्जाम हॉल में कहोगे गुरुजी मेरे तो नेगेटिव चला गया, मेरे 5 गोले के ऑप्शन गलत हो गए। तो भाई ये किताब लेके आ जाओ, मार्केट में ऑफलाइन ही लेके आनी है। मदन सर की बोलना 4th ग्रेड के 20 मॉडल पेपर चाहिए, फटाफट लेके आ जाना कल सुबह ही अपने आसपास से। तिलवाड़ा पशु मेले की अगर हम बात करें, तिलवाड़ा पशु मेला है कौन से लोक देवता की स्मृति में? मलिनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और कई बार कहते हैं कि लूणी नदी के किनारे कौन सा मेला होता है? चैत के महीने में अपने कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 11 तक चलता है। मलिनाथ जी पशु मेला लूणी नदी के किनारे मालानी का मेला है, याद रख लेना। अगला है कि किस लोक देवता की ख्याति है वो 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हम बात करें यहां पर 1567-68 का चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। हम बात करते 1500 अकबर ने जब हमला किया था उदय सिंह के समय में, तो कल्लाजी राठौड़ को इसके लिए जाना जाता है। 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब एक बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री कल्चर में थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि जलवा आप 12 घंटे क्लास में देख चुके हैं, मात्र 30 दिन हुए नहीं हिस्ट्री कल्चर की क्लास को। पूरे राजस्थान में किसी की कोचिंग की तुलना में 12 लाख बच्चों ने वो क्लास देखी है, बताऊंगा अभी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक आपके रामदेव जी हैं। देवनारायण जी को हम कहते हैं आपके भगवान विष्णु के अवतार, और इसके साथ साथ हम वह कहते हैं इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तेजा जी हैं तो दौड़िया वीर है ना, और गोगा जी हैं तो हम जहार पीर के रूप में। इस नाम से मतलब अलग अलग। महमूद गजनवी के साथ जो युद्ध किया था, गजनवी के साथ में भाई मौसरे थे अर्जन सर्जन, है ना, तो वो उस समय की बात है। बच्चे बार बार तुम लोग कॉल मत किया करो, मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दिया करो 8955982723। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, इसको बार बार कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज छोड़ दिया करो, मैं फ्री होऊंगा देख लूंगा। निम्न में से किसे मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है ना, मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे पाबूजी महाराज। अब पाबूजी का मेला है वो आपके अब अगले 20 दिन इतना बड़ा धमाका करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। मेहनत के दम पर पूरा पेपर मिला के दिखाऊंगा, ठीक है। ये लीक वीक वाले तो ऐसे ही बदनाम है, मेहनत के दम पे पूरा पेपर मिलाएंगे, चिंता मत करो। कोलू मंड, बस जाना मत को इधर उधर की मैराथन देखकर। अब मेरा ही थंबनेल कॉपी होगा 10 जगह, ठीक है। तो जहां ज्यादा व्यू जाते हैं उसका थंबनेल कॉपी कर लेते हैं लोग। तो हाँ, कल तेजा दशमी याद रखना, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की यानी उजाड़े पक्ष की दशमी, तेजा दशमी। प्रश्न एग्जाम में आता है। हाँ, तो ये आपके पाबू जी को इसका श्रेय जाता है। थाली नृत्य इनकी आराधना में आयोजित किया जाता है। कौन सा नृत्य होता है? थाली नृत्य। पाबू जी राठौड़ थे। आगे देखो, जितने साथी जुड़े हुए हैं उनको एक टारगेट दे रहा हूं अपने इस चैनल को। अभी मैं सेकंड ग्रेड को पढ़ाऊं तब तक आपको इसको 7 लाख पूरा करना है। 7 लाख पूरा करना है सभी साथियों को। आज इस क्लास की समाप्ति तक और कल सुबह तक तो 6.25 लाख बच्चे हो जाएंगे। हर एक विद्यार्थी अगर अपने किसी दोस्त को कहता है कि सब्सक्राइब कर लो मदन सर के चैनल को, तो भाई तुम जोड़ो उन बच्चों को जो भटक रहे इधर उधर। 7 लाख का टारगेट देके जा रहा हूं। अगले 7 सितंबर के बाद में 7 सितंबर के बाद में क्लास लूंगा। 7 सितंबर तक सेकंड ग्रेड वालों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगले 12-13 दिन आपके साथ में हूं। अगले 15 दिन तक आपका जो पेपर चलेगा तब तक आपके साथ में हूं। अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ बार बार करते हो, बहुत बड़ी पीडीएफ है, 500-700 प्रश्नों की पीडीएफ है। तो सेव कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, तो मैं वापस से सेव करता हूं और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। ये वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, नहीं समझे क्या? ये ब्लैक कलर की जो पट्टी है उसके ऊपर एक ब्लू कलर का लिंक है, उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम में जाओ, ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको करंट अफेयर्स की 12 घंटे की क्लास की पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ सारा मिल जाएगा। उसके ऊपर एक मनी इन्वेस्ट का बार बार आता है कि डबल हो जाएगा पैसा, तो भाई मैं कोई पैसा डबल नहीं करता हूं। टेलीग्राम वालों की ऐड होती है जो हमें दिखती नहीं है और फर्जी ऐड होती है, हर एक कोचिंग के टेलीग्राम पे आती है। तो प्लीज़, कई बार बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप पैसा डबल करवाते हो। ना भाई, मैं यूट्यूब में ऐड ही बंद कर रखी हूँ। मेरे चैनल पे कभी ऐड आती है क्या? ऐड इसलिए बंद कर रखी है ताकि पढ़ाई के टाइम में बार बार एक वीडियो देखो और 100 ऐड आ जाए। पैसा तो मेरे खूब आएगा लेकिन तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैंने ऐड भी बंद कर रखी है। मुझे पैसे का लालच नहीं है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी ऐड पर क्लिक ना करें, वरना इतना पैसा कमा सकता हूँ यूट्यूब से कि राजस्थान में भले एसडीएम की नौकरी है, भले जज की नौकरी हो, यूट्यूब से इतना पैसा कमा सकता हूँ, उन सबको पीछे छोड़ दूँ, ठीक है ना। विद्यार्थी शिक्षक हूँ, हमेशा आर्थिक हित बड़ा नहीं होता, तो ये चीज़ें मुझे रोक देती है कई बार पैसा कमाने से। अब तुम सोचो, मेरा वीडियो देख रहे हो और बार बार अगर ऐड आ जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना, कि एक तो है ना, देख लेना, ये तो एक प्यार की बात है, तुम्हारा मेरा प्यार ही ऐसा है, क्या करें।
लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल है तेजाजी महाराज का, वो है आपका बांसी दुगारी। बांसी दुगारी आपका बूंदी के अंदर स्थित है और तेजाजी महाराज की कर्म स्थली है। तेजाजी महाराज की ये कर्म स्थली रहा है बांसी दुगारी, आपको याद रखना है। तेजाजी महाराज के संबंध में हिस्ट्री कल्चर की व्याख्या थोड़ी कम करूंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इस वजह से। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगाजी महाराज को हम जहार पीर के नाम से जानते हैं। अर्जुन सर्जन के साथ में युद्ध महमूद गजनवी ने कहा है ना, मुसलमानों के द्वारा पीर कहा जाता है। तो महमूद गजनवी, आज से 1001 साल पहले की बात है। महमूद गजनवी, ददरेवा चुरू, इनका जन्म। आसिंद भीलवाड़ा, अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछ लिया जाता है। निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है आसिंद भीलवाड़ा? आसिंद भीलवाड़ा की हम बात करें तो ये आपके भगवान देवनारायण जी से संबंधित है ना। तो ये भगवान देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है, वो यहां पर बना हुआ है। तो आसिंद भीलवाड़ा आपके देवनारायण जी भगवान से संबंधित है। नीम के पत्ते वगैरह, ईंटों वाले देवता, नीम के पत्ते चुड़ते हैं, ईंटें ले जाई जाती है यहाँ पर अजमेर से। कई सारे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं इनके संबंध में। कौन से लोक देवता को आपका धौलिया वीर कहते हैं? अपने धौलिया वीर तेजाजी महाराज को कहते हैं, और तेजाजी महाराज को काला और बाड़ा के देवता भी कहते हैं ना। काला मतलब सर्प के देवता, काला मतलब सर्प के देवता, और बाड़ा मतलब पहले नारू रोग होता था, जहां पैरों के अंदर क्या होता था कि मतलब एक सफेद धागे जैसी संरचना निकलने लगती थी, वो रोग जो होता था उसके देवता। ये अच्छा प्रश्न है, इनके बारे में कई बार आता है, याद रखिएगा। तेजाजी का आपका जन्म स्थान, तेजाजी का जो आपका जन्म स्थान है वो खरनाल नागौर के अंदर है ना। धौलिया वीर, इनके अनेक उपाधियां वगैरह है, तो ये आपके नागौर के अंदर है, खरनाल नागौर के अंदर, खरनाल नागौर के अंदर। ददरेवा चुरू है तो गोगा जी से संबंधित हो गया। आसिंद भीलवाड़ा है तो आपके देवनारायण जी से संबंधित है। कोलुमंड फलोदी है तो पाबू जी से संबंधित है। मलिनाथ जी पशु मेला आपके तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है, और तिलवाड़ा आपके बाड़मेर के अंदर यहां पर यह मेला आयोजित होता है। कौन सा पशु मेला और जिलों का जो युग्म है? अभी तो राजस्थान जी के चलेगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे। पॉलिटी के अंदर आपके राजस्थान और इंडिया दोनों की पॉलिटी आएगी। और 4th ग्रेड के अंदर क्या प्रश्न आएंगे? सीधा सीधा प्रश्न आएगा, अंदर से प्रश्न नहीं आएगा। अंदर से सिर्फ और सिर्फ 10-15 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 100 प्रश्न बिल्कुल सीधे होंगे। कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 70 मान लो, 75 मान लो, लास्ट टेंशन मत करो, 90+ सही कर दो, जनरल ओबीसी वाले सिलेक्शन ले जाएंगे कट कटा के। कौन सा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला आपके हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं, ये आपके कहां पर आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। गोगामेड़ी पशु मेला है तो आपका नौहर हनुमानगढ़ के अंदर हो गया। शिवरात्रि पशु मेला है तो करौली के अंदर आयोजित होता है, सवाई माधोपुर में आपका आयोजित नहीं है, तो ये आपका कहां पर हो गया? करौली के अंदर आयोजित होता है। फिर रामदेव पशु मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलदेव पशु मेला है, तो सब आपके नागौर के हैं, बड़े फेमस मेले हैं। आज 5000 से भी ज्यादा लाइव का टारगेट है, फटाफट शेयर करो। प्रसिद्ध घोटिया अंबा मेला है, वो किस जिले में आयोजित होता है? घोटिया अंबा मेले की बात करें तो बांसवाड़ा के हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ जिसे कहते हैं, पहला कुंभ तो है आपका कौन सा? बेणेश्वर वाला, और दूसरा वाला जो कुंभ है ये घोटिया अंबा का मेला कहलाता है ना। आदिवासियों का हम इसे कहेंगे सेकंड कुंभ मेला, इसे कहेंगे सेकंड कुंभ कहेंगे, और ये आपका बांसवाड़ा में लगता है, घोटिया अंबा का मेला। अगला देखिएगा, राजस्थान में गधों का मेला। इस गधों के मेले को कई बार कहते हैं गर्दभ मेला। एक बार पूछ लिया सीईटी के अंदर आपका डंकी मेला पूछ लिया है ना, तो ये कई बार नाम बदल बदल करके पूछ लिया जाता है। सीधा सा याद रखिएगा, यहां पर आपके ये लूणियावास जयपुर के अंदर आयोजित होता है, और चैत्र के महीने में जहां माता जी की पूजा होती है, कौन सी माता जी? शीतला माता जी। लूणियावास जयपुर, शीतला माता जी का मेला। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का पुष्कर, वागड़ का कुंभ, अनेक उपनाम हैं जिसे हम कहते हैं। तो आदिवासियों का जो कुंभ मेला है डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है, जो नवा टापरा एक जगह है। तो नवा टापरा जो गांव है, नवा टापरा गांव में सोममाही और जाकम के संगम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर, कौन से अवसर पर? माघ पूर्णिमा पर मेला बढ़ता है। और संत मावजी जो यहाँ के प्रसिद्ध संत हुए, जिन्हें हम वागड़ का धनी कहते हैं, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, उन्हीं के बारे में है। राजस्थान के अंदर पोमचो का ही है। देखो पोमचो एक ओढ़नी होती है,
ओढ़नी की हम बात करें तो ओढ़नी गुरुजी कौन पहरे, तो देखो मां बनने पर मां बनने की उत्सव पर, कहने का मतलब है सद्य प्रसूता जिसे हम कहते हैं, जिसके नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, उस महिला के द्वारा पीला पोमचा उड़ा जाता है ना, क्या क्या कहते हैं, पीला पोमचा, पीला ओडो है ना, पीला ओडो आशीर्वाद देती है सासू माँ बहू को कि शादी हो गई, वंशवृद्धि करो, अब तो पीला ओडो आशीर्वाद है ना, पीला ओडो लाडू जीमो और भी आशीर्वाद देवे है ना। तो ये अपने कल्चर का पार्ट है। पीला पोमचा, एक है आपका चीड़ का पोमचा, चीड़ पोमचा भी होता है जो आपके शेखावटी वगैरह में विशेष रूप से और विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो याद रखिएगा। मध्यकाल के अंदर आज से 500-700 साल पहले की बात करें तो एक खंगो, ये खंगा क्या था सर, खंगे की हम बात करें तो मध्यकाल के अंदर है वो खंगा क्या हुआ करता था, तो जो पोतिया है, पगड़ी है, जो साफा है माथे में, गुलाबी, एक बच्चे ने अच्छा कमेंट किया, हाँ सुजल कह रही है, तो गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर, मैं सब कुछ करवा चुका हूं। चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं के द्वारा, गुलाबी है, हम सारी चीजें आके बताऊं को नहीं, क्लास करवा चुका हूं हिस्ट्री कल्चर की, एक सिंगल क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पगड़ी होती है, हिस्ट्री कल्चर 12 घंटे की क्लास देख ली तो ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 में से 38-39 क्वेश्चन राइट करके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। 4th ग्रेड के हड़के से पेपर कह रहा हूं मैं, कठिन से कठिन आ जाता है तो भी मिला देते हैं, तो सरल पेपर है, टेंशन नहीं लेनी, पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। बुलाक जो आभूषण है, इस बुलाक आभूषण को स्त्रियों द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है? बुलाक आभूषण है वो आपके नाक का आभूषण है, नाक के अंदर कई सारे आभूषण पहने जाते हैं, जैसे हाँ जी, नाक के आभूषण में अनेक हैं, जैसे यहां पर जो है चूप और एक चुपा, अभी प्रश्न पूछा गया था पटवारी पेपर के अंदर, चूप, तो चूप तो हो गया आपके कहां का, दांत का आभूषण, लेकिन चुपा जो है यहां पर पहना जाता है। चूप एक कील होती है जो दांत के आभूषण के रूप में ठोक दी, यहां पर दांतों में लगा दी जाती है, चूप 2 अक्षर का, कील हो गई, लेकिन चुपा है वो नाक का है, लौंग है, लटकन है, फीणी है, भंवरा है, ये सब नाक के आभूषण है। क्लास 6 की लागेला था ना, पूरे सारे 8 सब्जेक्ट पूरे, 7 लाख सब्सक्राइबर कर देना 7 तारीख तक, ठीक है। हाँ आज देखो मैं कितना सब्सक्राइब करो थे लोग, बस आवे एड़ी रेडी क्लास और आवेला धमाकेदार, यो प्यार बरकरार रहना चाहिए, बस तुम्हारी सक्सेस पे मैं खुश और मेरी सक्सेस पे तुम लोग खुश। आ जाओ। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जो ये हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवात वगैरह हो गया तो ये आपका अलवर भरतपुर वाला हो गया। वागड़ी है तो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर, है ना, याद रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। मैं जानबूझ के कठिन प्रश्न नहीं लाया, ये 4th ग्रेड है, RS प्री नहीं है। RS प्री में भी मैं आपके 80 से 90% मिला देता हूं, याद रखना, ठीक है। कोई नया बच्चा हो ना तो यूं उसको भी नहीं छोड़ता, तो ये तो 4th ग्रेड है। तो लेवल जैसा एग्जाम है वैसे लेवल के हिसाब से क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन यही आएंगे। अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भीलों की बोली कहा? देखो भील थारा वह दक्षिणी राजस्थान के मायने, तो दक्षिणी राजस्थान में जो है वागड़ी बोली जो है उसे भीली बोली कहा जाता है। डिंगल है तो पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा हो जाती है वो डिंगल है। पिंगल है तो पूर्वी राजस्थान, अलवर भरतपुर करौली वगैरह ये वाला, ठीक है। ओके, मैं तो डरता नहीं हूँ 4th ग्रेड वाले पेपर को, मैंने कहा यूट्यूब से क्वेश्चन मिला दूंगा। तुम लोग डरते हो क्या? नहीं डरते हो ना? शेर हो मेरे सभी, शाबाश। साहित्यिक रचनाएं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है मैं वही लेके आया हूं। साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं, सामने साहित्यकार दिए गए हैं, आंसर कर दो फटाफट। वीर सतसई है वो आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई 1857 की क्रांति के ऊपर। अब सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक वंश भास्कर भी बहुत इंपोर्टेंट रचना लिखी गई, वंश भास्कर। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बूंदी के राजा जो है राम सिंह द्वितीय के दरबारी हुआ करते थे, आता है प्रश्न एग्जाम में। एकलिंग महात्म्य है वो आपके कान्व व्यास की रचना है, जो आपके कुंभा के दरबारी, कान्व व्यास और ये कुंभा के दरबारी थे, तो ये आपको याद रखना। चेतावनी रचुंगटिया केसरी सिंह बारट लिखिया। केसरी सिंह बारट की ने 1903 के अंदर फतेह सिंह जी जा रहे थे दिल्ली जाऊं, तो फतेह सिंह जी ने क्या उठे नाती को भाड़ा थे, क्या काम दिल्ली जा रहे हो, कि लॉर्ड आ रहे हैं मैं जाऊंगा, तो तेरा सोट है भेजन, उसको पढ़ के वापस आ गए थे। ढोला मारूरा दुआ, ढोला ढोला कवि कल्लोल, याद रहेगा।
राव जैतसिरोचंद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास के ऊपर यह रचना लिखी गई है। बीकानेर के राठौड़ों के ऊपर यह इतिहास के ऊपर रचना लिखी गई है। राव जैतसिरोचंद है वो बीटू सुजा के द्वारा लिखा गया है और बीकानेर के जैसे जो राठौड़ थे उनके ऊपर लिखा गया यह ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। बड़ी बात यह नहीं है कि आपको कितना आता है, बड़ी बात यह है कि आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करते हो, आप प्रश्नों को कैसे पढ़ते हो। इसलिए तो कह रहा हूं OMR वाली वो किताब ले आओ मेरी वाली, 20 पेपर दिए हुए हैं, 20 OMR के पत्तियां साथ में दी हुई हैं। खूब प्रैक्टिस करो, तार पग में कांटो ही को नहीं भागे। ठीक है, एनु ज्यादा मैं कहीं नहीं कह सकूं। तो नजदीकी बुक स्टॉल से जयपुर वगैरह हर एक जिले में पहुंची हुई है, ले आओ कल ही। जो प्रैक्टिस करके पेपर देने जाएगा उसका सिलेक्शन तय है। बिना यूं मुंह उठा के वर्ल्ड कप खेलने जाएगा तो पहली बॉल पे बोल्ड होगा ना बेटा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बिसल देव रासो, 20 आदमी नर, तो बिसल देव रासो। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर वालों के ऊपर लिखी गई रचना। खुमान रासो दलपत विजय है। वैली कृष्ण रुक्मणी री है पृथ्वीराज राठौड़ है। राव जयसिरोचंद अभी जस्ट पढ़ा, तो ये आपका हो गया राव जयसिरोचंद। बीटू सुजा। शिवदास गार्डन के द्वारा क्या लिखा गया था? कमेंट कर दो रे फटाफट। शिवदास गार्डन के द्वारा अचलदास खिंची की वचनिका। ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था, यही अधीनस्थ बोर्ड था और इससे 2 लेवल नीचे का पेपर, 2 लेवल ऊपर का पूछा गया था पटवारी में। वो बड़ा एग्जाम होता है 4th ग्रेड से, तो यही अधीनस्थ बोर्ड था। और ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिए, मैंने तो बहुत तगड़ी तैयारी कराई थी और 150 में 140 क्वेश्चन हूबहू मिला भी दिए। वीर विनोद ग्रंथ है वो आपके किसने? श्यामलदास जी ददीवाड़िया ने। पटवारी में ये पूछा कि ये किसके दरबारी थे? तो दरबारी विद्वान जो थे ये आपके एक तो शंभू सिंह और उनके बाद में उनके बेटे सज्जन सिंह। तो शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबार में थे। बात कतरी पुरानी है गुरुजी, अब ज्यादा कौन नहीं, ठीक है, बस 150-1 साल पहले। तो ये याद रखना। आगे देखो, बातारी फुलवा